तो ईपीएस 95 के पेंशनर्स आ जाए और वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाए, क्योंकि नितिन गडकरी का पत्र, जी हाँ, माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का पत्र जो है कि भेजा गया है। पत्र आज भी गया है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री भारत सरकार श्री नितिन गडकरी ने जो है कि 6 दिसंबर को एक पत्र जारी किया था और आज 7 दिसंबर को फिर माननीय मंत्री के द्वारा एक पत्र जो है कि श्री मनसुख मांडविया जी को प्रेषित किया गया है, जो कि ईपीएस 95 पेंशन को लेकर सीधी पत्र जो है कि लिखकर और सीधी बात और मांग कर दिए हैं नितिन गडकरी जी। आपको बताते चले कि कमांडर अशोक रावत की टीम सहित बहुत से सीनियर सिटीजन केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से समय समय पर मुलाकात कर पेंशन की राशि बढ़ाए जाने और डीए का भुगतान करने और मेडिकल फैसिलिटी मुहैया कराने की मांग करते रहे हैं। ऐसे में नितिन गडकरी का यह महत्वपूर्ण पत्र जो मनसुख मांडविया को भेजा गया है, इस पत्र की प्रति हम स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं, जहां से आप इसे देख सकते हैं। पत्र तो ऐसे पूरी तरह से अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है, किंतु इसका हिंदी अनुवाद यानी कि जो है कि ट्रांसलेट कर लिया है हमने और पत्र में उल्लिखित तथ्यों से सीनियर सिटीजनों को अवगत करवा देना चाहते हैं। साथ ही पत्र के प्रभाव, पत्र पर होने वाली कार्यवाही और पत्र के लिखने के कारणों का पूरी जानकारी और हवाला देकर हम आपको जो है कि पूरा अपडेट करेंगे। उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सिर्फ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ लाइक मारिए। वीडियो जो है कि बूस्ट करेगा और केंद्र सरकार के पटल पर पहुंचेगा और आपकी मांग बहुत जल्द मंजूर करके आपको इसी पत्र के माध्यम से पेंशन की राशि बढ़ी हुई मिल जाएगी। तो पत्र में लिखा गया है, नितिन गडकरी मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, मिनिस्टर रोड एवं ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो है कि 7 फरवरी 2026। प्रिय श्री मनसुख मांडविया जी, आशा है कि आप स्वस्थ एवं सुखी होंगे। मैं आपसे महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने का अनुरोध कर रहा हूं और श्री आत्म समडे ईपीएस 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी नागपुर एवं पदाधिकारी हैं और मेरे परिचित हैं। यह जो है कि कोटिवार ईपीएस 95 पेंशन योजना से जुड़े हुए तथ्यों को हमारे समक्ष रखे और प्रस्तुत किया ताकि पेंशनधारियों को राहत मिल सके। कमेटी ने तय किया कि ईपीएस 95 पेंशनधारियों को मेडिकल फैसिलिटीज के साथ साथ डीए का प्रावधान सरकार को करना चाहिए। कमेटी ने प्रस्ताव रखा है कि ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन 7,500 यानी कि 7,500 प्रति माह तथा इसके साथ महंगाई भाता डीए दिया जाए। इस प्रस्ताव का जो है कि प्रति मुझको प्राप्त है और संप्रति पीएमओ को और सरकार को प्रेषित है। आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना इनका जो है कि उद्देश्य है। 7,500 प्रति माह पेंशन एवं डीए का जो है कि मैं पुरजोर वकालत करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मानजनक जीवन जीने के लिए अप्रत अत्यंत आवश्यक है। इस महत्वपूर्ण विषय को देखते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि प्रस्ताव पर यथाशीघ्र सकारात्मक कार्रवाई करते हुए आपके जो है कि पेंशन वृद्धि करने का काम करें। आपके समक्ष हमारे वरिष्ठ नागरिकों के जीवन एवं महत्वपूर्ण बदलाव आएगा और आपके उत्तर की प्रतीक्षा में तावर सहित यानी कि आपका इंतजार करते हैं और आशा करते हैं कि इस माह पेंशन की राशि वृद्धि की जाएगी। तो सड़क परिवहन मंत्री एवं जो है कि नितिन गडकरी का यह पत्र जो है कि हमने आपको बताया है, जो 2 चरणों में लिखी गई है, 6 तारीख को और 7 फरवरी को। पत्र की संप्रति पीएमओ को प्राप्त है और मूल प्रति जो है कि मनसुख मांडविया श्रम एवं रोजगार मंत्री को प्रेषित है। इसके साथ ही पत्र में तमाम तथ्यों का उल्लेख करते हुए पेंशन की राशि बढ़ाए जाने की पुरजोर वकालत की गई है। आपको बता देना चाहते हैं कि सीनियर सिटीजनों का मामला अंतिम चरण में पहुंच चुका है और अब इसे जो है कि लागू करने की देर हो रही है, जिससे सीनियर सिटीजनों में काफ़ी बेचैनी और बौखलाहट देखी जा रही है। सीनियर सिटीजन चाहते हैं कि उम्र के इस अंतिम पड़ाव में जितना जल्द हो सके सरकार अपना निर्णय लागू करे, किंतु पीएमओ में जो है कि तहलका मच जाता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोई गंभीर आरोप लगते हैं
और इसी को जो है कि EPS 95 पेंशन राशि बढ़ने में सबसे बड़ा अड़ंगा माना जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी व्यस्त होते हैं, राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस कमेटी ई के द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब तैयार करने में भाजपा सरकार जुट जाती है और रह रह कर रुक रुक कर, यानी कि जो है कि कांग्रेस कमेटी के लोग सरकार पर जो है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर चला रहे हैं, जिसे प्रधानमंत्री जो है कि अभी एप्स्टीन फाइल के मामले में व्यस्त थे। किंतु ऐसे में सत्ता पक्ष के मिनिस्टर यानी कि मंत्री, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सामने आए हैं और नितिन गडकरी ने लगातार जो है कि 2 पत्र लिखकर सरकार से मांग कर दिया है और साथ ही घोषणा कर दिया है कि हेमा मालिनी की जो मांगे हैं उसको 100% लागू करना सरकार को पड़ेगा ही। बिना लागू किए हुए सीनियर सिटीजनों के समस्या का समाधान संभव नहीं है। और नितिन गडकरी, हेमा मालिनी और सुप्रिया सुले के सहित सत्ता पक्ष के ही सांसद लोग अब लगातार मांग कर रहे हैं कि EPS 95 पेंशन की राशि 7,500 मेडिकल फैसिलिटीज में पति पत्नी को शामिल और DA का प्रावधान करने का पत्र भी लिखकर जो है कि बाकायदा पेन पेपर में अपडेट कर रहे हैं, सरकार को लिख कर दे रहे हैं लिखित में। सरकार इसमें बैकफुट पर आ गई है, क्योंकि सत्ता पक्ष के मंत्री पहले तो सांसद पत्र लिखते थे, अब इसमें जो है कि केंद्रीय मंत्रियों ने अपनी अहम भूमिका और रोल अदा करना शुरू कर दिया है। और केंद्रीय मंत्री में सबसे बड़े मंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य केंद्र मंत्री जो है कि नितिन गडकरी का यह पत्र मील का पत्थर साबित होगा। EPS 95 पेंशन वृद्धि की दुनिया में सबसे कारगर कदम इसे माना जा रहा है। जानकार बताते हैं कि नितिन गडकरी के इस पत्र के बाद सरकार के समक्ष जो है कि सबसे बड़ा विकल्प एक ही बचा है कि पेंशन की राशि को बढ़ाकर सीनियर सिटीजनों को राहत प्रदान किया जाए। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प अब सरकार के पास बचा नहीं है। सरकार को जो है कि अब पेंशन की राशि बढ़ा देने में ही उसकी जो है कि सबसे बड़ी उपलब्धि साबित होगी, क्योंकि पहले सांसद, विधायक और MP ये पत्र लिखते थे और अब सरकार के बड़े मंत्री नितिन गडकरी का जो है कि 2 पत्र मनसुख मांडविया और प्रधानमंत्री यानी कि PMO ऑफिस को प्राप्त हो चुका है। माना जा रहा है कि साल के शुरुआत के फरवरी माह के अंत तक पेंशन की राशि पर सरकार का जो है कि मुहर लगकर बड़ा फैसला जो है कि सामने आने जा रहा है, जिसे पेंशन धारकों को बड़ी राहत और उनकी उम्मीदों के अनुरूप जो है कि पेंशन की राशि का भुगतान सुनिश्चित करना सरकार शुरू करेगी। सरकार जो है कि क्यों न करेगी। सरकार के समक्ष एक तरफ जहां सीनियर सिटीजनों की फौज खड़ी थी, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के मंत्री और सांसद भी अब इस मांग को लेकर काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और इन मांगों को मंजूर करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बाध्यता हो गई है। तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।